यह कोई साधारण दृश्य नहीं है, यह एक प्रतीक है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में स्थित सामने दिखाई देता यह काला पत्थर किसी एक क्षण का चित्र नहीं, बल्कि सदियों की आस्था का प्रतीक है। यहां कोई भव्य मूर्ति नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, बस कर्म और न्याय की भावना शांत रूप से खड़ी दिखाई देती है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां सूर्यदेव के पुत्र, न्याय के देवता शनि की उपस्थिति अनुभव की जाती है, और यही वह स्थान है जहां घरों में दरवाजे नहीं होते, क्योंकि यहां कानून से ज्यादा कर्म का भय माना जाता है। आज भी लोग इस स्थान को देखकर रुक जाते हैं, क्योंकि यह कुछ कहता नहीं, लेकिन बहुत कुछ महसूस कराता है। लेकिन प्रश्न अब भी वही है, यहां शनि कैसे आए? यह स्थान इतना विशेष क्यों बना, और क्यों यही गांव शनि की पहचान बन गया? इस प्रतीक के पीछे एक कथा छिपी है, आस्था की, न्याय की और कर्म की। तो आइए अब उस कथा की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम देखें शनिदेव इस गांव में कैसे आए, आइए जानते हैं उनके बारे में। शनिदेव सूर्यवंश के महान देवता हैं। वे समय के साथ चलते हैं और समय के साथ न्याय करते हैं। शनिदेव सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्र हैं। कहा जाता है कि जन्म से ही शनिदेव की दृष्टि अत्यंत तीव्र थी। जिस व्यक्ति पर उनकी दृष्टि पड़ती, उसके सभी कर्म जाग उठते और उसके अच्छे बुरे कार्य स्पष्ट रूप से प्रकट होते। छोटे शिशु होते हुए भी शनिदेव अपनी दृष्टि से हर कर्म और हर भावना को पहचान सकते थे। उनकी जन्मजात तीव्र दृष्टि और अद्भुत शक्ति के कारण सूर्यदेव ने भी शिशु शनि को सीधे स्नेह से थोड़ा दूर रखा। यह दूरी केवल सुरक्षा और संरक्षण के लिए थी, ताकि शिशु शनि की दिव्य शक्तियां बिना किसी बाधा के सुरक्षित रह सकें। पर शनि क्रोधी नहीं बने, वे धैर्य और तपस्या के पथ पर चले। माता छाया की सीख थी, न्याय भावनाओं से नहीं, कर्म से होता है। यही कारण है कि शनि देव न किसी से पक्षपात करते हैं, न किसी से द्वेष। वे केवल मनुष्य को उसके ही कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। और जब पृथ्वी पर न्याय का एक प्रतीक चाहिए था, तब यह स्थान प्रकट हुआ। बहुत साल पहले की बात है, जब यह गांव अब तक छोटा और शांत था। घास के मैदान, मिट्टी के घर और छोटे छोटे रास्ते ही इस गांव की पहचान थे। गांव का हर कोना शांति और सरलता से भरा हुआ था, और यहाँ के लोग अपने नियम और परंपरा का सम्मान करते थे। पर उन्हें यह नहीं पता था कि इस स्थान पर जल्द ही एक दिव्य शक्ति प्रकट होने वाली है। हाँ, यहीं आने वाले हैं शनिदेव, सूर्यवंश के महान देवता, जिनकी दृष्टि और न्याय की शक्ति सबके कर्मों का दर्पण दिखाएगी। एक बार गांव के पास बहने वाली पनासनाला नदी में भारी बारिश हुई। नदी का पानी उफान पर था और तेज बहाव के बीच एक काला पत्थर धीरे धीरे बहते हुए आया। बहाव की तेजी में भी वह पत्थर जैसे अपने रास्ते खुद चुन रहा था। आखिरकार यह बड़ा काला पत्थर एक किनारे आकर रुक गया। जब पानी का स्तर कम हुआ, तो गांव के एक व्यक्ति की नजर नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। यह पत्थर ऐसा अजूबा और अनोखा था कि उसने आज तक ऐसा कोई पत्थर नहीं देखा था। उसका आकार विशाल और गहरा काला था, और जैसे इसमें कोई अद्भुत शक्ति छुपी हो। व्यक्ति चकित रह गया और वह धीरे धीरे उसके पास बढ़ा, इस रहस्यमयी पत्थर को और करीब से देखने के लिए। उस व्यक्ति ने लालच में उस पत्थर को अपनी लाठी से मारा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पत्थर से लाल धारा बहने लगी, मानो उसमें कोई दिव्यता जाग उठी हो। व्यक्ति घबरा गया। यह सामान्य पत्थर नहीं था। लाल धारा देखकर उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि अद्भुत और दिव्य शक्ति का संकेत है। लाल धारा देखकर वह व्यक्ति घबरा गया और डर के मारे वहां से भागने लगा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने तुरंत सबको यह बताना शुरू किया कि नदी के किनारे एक विशाल और रहस्यमयी पत्थर है।
लोग भी हैरान रह गए और धीरे धीरे गांव वाले उस पत्थर को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। सब उस पत्थर को देखकर स्तब्ध रह गए, जैसे वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि किसी रहस्य का साक्षी हो। न कोई समझ पाया कि यह है क्या, और न कोई तय कर पाया कि अब किया क्या जाए। गांव ने पहली बार एक ऐसे रहस्य का सामना किया था जिसका उत्तर समय के पास भी नहीं था। किसी निर्णय के बिना वे सब वहां से चले गए। रहस्य वहीं रह गया और लोगों के मन में एक बेचैनी। तय हुआ, अगले दिन वे फिर लौटेंगे। उसी रात गांव के एक व्यक्ति के सपने में शनिदेव प्रकट हुए। अंधकार के बीच दिव्य प्रकाश चमका और एक गूंजती आवाज आई, मैं शनिदेव हूं। जो पत्थर तुम्हें आज मिला वही मैं हूं। उसे गांव में लाओ और मुझे वहीं स्थापित करो। अचानक उसकी नींद खुल गई। वह घबरा कर उठ बैठा। माथे पर पसीना था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपने आप से सोचने लगा, क्या यह सिर्फ एक सपना था या कोई दिव्य संकेत? कुछ पल वह चुप रहा। मन में डर भी था और कहीं गहरी श्रद्धा भी, क्योंकि वह सपना बहुत ही स्पष्ट था और वह आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, आज रात मुझे एक अजीब सपना आया, बहुत ही अलग। पत्नी ने चिंता से पूछा, कैसा सपना? वह बोला, सपने में स्वयं शनिदेव आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, जो काला पत्थर नदी किनारे मिला है वह मैं ही हूं। उसे गांव में लाओ और मुझे वहीं स्थापित करो। यह सुनते ही पत्नी सन्न रह गई, क्योंकि वह समझ गई थी कुछ सपने साधारण नहीं होते। सुबह होते ही वह घबराया हुआ उठ खड़ा हुआ। उसका मन अब भी उसी ख्वाब में उलझा हुआ था। बिना देर किए वह तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़ा। किसी को कुछ समझाने की जल्दी थी, जैसे समय कम पड़ रहा हो। वह हर किसी से कह रहा था, मुझे सपना नहीं आया था, यह कोई साधारण सपना नहीं था। गांव में हलचल मचने लगी। लोग इकट्ठा होने लगे। सब फिर से उसी जगह पहुंचे जहां वह रहस्यमयी काला पत्थर पड़ा था। एक एक करके कई लोग आगे आए। किसी ने धक्का दिया, किसी ने जोर लगाया, किसी ने मिलकर उठाने की कोशिश की। काफी देर तक प्रयास होते रहे, मगर आश्चर्य की बात यह थी, वह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। थक कर सब रुक गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब यह साफ हो चुका था, यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। आखिरकार एक फैसला लिया गया, हम फिर आएंगे नए तरीके के साथ। इतना कहकर सब लोग धीरे धीरे वापस गांव की ओर चल पड़े। उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मन उसी काले पत्थर के रहस्य में अटका हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह गांव का इतिहास बदलने वाला है। उसी रात वह व्यक्ति गहरी नींद में सो गया और उसके सपने में शनिदेव प्रकट हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, यह पत्थर साधारण तरीके से नहीं उठाया जा सकता। शनिदेव बोले, मुझे उस स्थान से तभी ले जाया जा सकेगा जब मुझे उठाने वाले सगे मामा और भांजे हों, और जिस बैलगाड़ी से मुझे ले जाया जाएगा उस बैलगाड़ी के बैल और उनके मालिक भी मामा भांजे के रिश्ते में होने चाहिए। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह न्याय का नियम था। सुबह होने से पहले ही उसके मन में एक ही बात थी, यह संदेश गांव तक पहुंचना चाहिए। और जब सूरज की पहली किरण पड़ी, गांव में 2 व्यक्ति आगे आए, एक मामा और दूसरा उसका भांजा। सिर्फ वे ही नहीं, जिस बैलगाड़ी से शनिदेव को ले जाया जाना था उसके बैल भी मामा भांजे के ही थे। तभी एक और चमत्कार हुआ। वह भारी काला पत्थर जिसे कई लोग हिला तक नहीं पाए थे, उसे मामा और भांजे ने मिलकर उठाया। न जोर लगाया, न संघर्ष किया, बस श्रद्धा से और बड़े ही सहज भाव से। मानो वह पत्थर अब भारी था ही नहीं, मानो स्वयं शनिदेव चलने को तैयार हो गए हों। और फिर वह काला पत्थर बैलगाड़ी में रखा गया।
जिस पत्थर को कभी हिलाया नहीं जा सका था, अब वह शांत भाव से बैलगाड़ी में विराजमान था। धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी, बिना किसी रुकावट के, मानो यह यात्रा साधारण नहीं थी। यह न्याय के देवता की गांव की ओर पहली यात्रा थी। मामा भांजे ने उस पत्थर को बैलगाड़ी से जिस जगह उतारा, वहीं उसका ठिकाना बन गया। कितनी भी कोशिश की, पत्थर आगे नहीं हिला। लोगों ने उसे मंदिर में ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह हल नहीं पाया। बिना किसी छाया और सहारे के वह वहीं खड़ा रहा। जहां वह उतरा, वहीं स्थिर हो गया। लोगों ने उस जगह को पूजा स्थल माना और उसके चारों ओर मंदिर बनाया, लेकिन पत्थर खुद खड़ा है, शनिदेव की असली शक्ति और आस्था का प्रतीक। पत्थर के चारों ओर पायथ्य का कट्टा बनाया गया है, लेकिन मूर्ति पर कोई छप्पर नहीं है। देव स्वयं खुले आसमान के नीचे रहते हैं, सब कुछ देखते हैं और न्याय करते हैं। उनकी कृपा और आस्था हर जगह है, घरों में, गांव में और हर व्यक्ति के कर्मों में। लेकिन शनिदेव का न्याय सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, वह समय के साथ चलता है और हर व्यक्ति के जीवन में उसकी परीक्षा लेता है। ऐसी ही एक कथा है, बहुत वर्षों पुरानी, जब धरती पर एक धर्मप्रिय, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा विक्रमादित्य। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। न्याय उनके लिए केवल कर्तव्य नहीं, एक धर्म था। राजा विक्रमादित्य के शासन में राज्य सुखी और समृद्ध था। प्रजा निडर होकर जीवन जीती थी, क्योंकि उन्हें अपने राजा के न्याय पर पूर्ण विश्वास था। दरबार में जब भी कोई फरियादी आता, उसे न्याय अवश्य मिलता। दान, धर्म और सत्य, इन्हीं 3 स्तंभों पर उनका राज्य टिका था। एक दिन राजा के मन में एक विचार उठा, मैं इतना धर्मनिष्ठ हूं, इतना न्यायप्रिय हूं, तो शनिदेव मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। यह विचार छोटा था, पर उसमें अहंकार की छाया छिपी थी, और शनिदेव अहंकार को कभी सहन नहीं करते। लेकिन तभी आकाश में एक विचित्र हलचल हुई। नवग्रहों के मध्य एक गहन और गंभीर स्वर गूंज उठा। वह थे न्याय के अधिपति, कर्मफलदाता शनिदेव। उनकी दृष्टि अब विक्रमादित्य पर ठहर चुकी थी। क्या यह राजा वास्तव में न्याय का प्रतीक है, या समय उसकी भी परीक्षा लेगा? और फिर समय ने करवट ली। राजा विक्रमादित्य के जीवन में अचानक परिवर्तन आने लगे। सुख जैसे धीरे धीरे दूर होने लगा और चुनौतियां एक के बाद एक सामने खड़ी हो गईं। जो राजा कभी अजेय था, अब परिस्थितियों के जाल में घिरता जा रहा था। यह संयोग नहीं था, यह शनि की दृष्टि थी, क्योंकि शनि दंड नहीं देते, वे परीक्षा लेते हैं और सत्य को परखते हैं। राजा विक्रमादित्य अब साधारण मनुष्य के समान रह गया। वैभव और सिंहासन खो गया, लेकिन उसके कर्म और धर्म अविचलित रहे। सभी को यह दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय की सच्चाई को निभाने के लिए वह मेहनत करता रहा, संयम बनाए रखा और धैर्यपूर्वक जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। कठिन समय में भी उसका मन शांत और प्रामाणिक था, और उसके कर्म उसके सत्य का प्रमाण बने। राजा विक्रमादित्य अब सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कठिन परिश्रम किया, संयम रखा और अपने कर्मों में सच्चा बना रहा। हर चुनौती, हर विपत्ति में उसका मन शांत और स्थिर रहा, क्योंकि सच्चा राजा केवल सिंहासन पर नहीं, बल्कि अपने कर्म और धैर्य में भी राजा होता है। शनिदेव ने आकाश से विक्रमादित्य की मेहनत और संयम पर नजर डाली। हर कर्म, हर धैर्य उनकी दृष्टि में साफ दिखाई दे रहा था। यह परीक्षा केवल ताकत या वैभव की नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और धैर्य की थी। और शनिदेव की दृष्टि शांति और न्याय से भरी थी। हर पल विक्रमादित्य के कर्मों को परख रही थी। विक्रमादित्य की परीक्षा पूरी हो गई। शनिदेव प्रसन्न हो गए। उनकी दृष्टि में अब संतोष और कृपा झलक रही थी।
वे शांत और शक्तिशाली रूप में विक्रमादित्य को आशीर्वाद दे रहे थे। यह आशीर्वाद केवल वैभव के लिए नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और कर्म के सम्मान के लिए था। शनिदेव प्रसन्न होते और विक्रमादित्य की ओर देखते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, यह समय सजा नहीं था, बल्कि तेरी कर्मों की परीक्षा थी। शनिदेव की कृपा से विक्रमादित्य फिर से अपने राज्य में लौटता है। उसे उसका वैभव वापस मिलता है, प्रजा खुश और सुरक्षित होती है। यह कथा बताती है, सत्य और कर्म के मार्ग पर टिके रहने वाले को शनिदेव की कृपा और न्याय अवश्य मिलता है। राजा शांत, संयमी और धर्मनिष्ठ रहता है। उसने सीखा, अहंकार छोड़ना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का परिणाम निश्चित रूप से आता है। लेकिन शनिदेव की परीक्षा केवल राजाओं तक सीमित नहीं है। शिंगणापुर गांव में भी उनकी कृपा और न्याय का संदेश है। यहाँ के लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते, क्योंकि उनकी आस्था है कि शनिदेव स्वयं गांव की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि एक दिन गांव में एक चोर चोरी करने का प्रयास करता है। शनिदेव की इच्छा से वह तुरंत अंधा हो जाता है, ताकि वह अपने किए हुए कर्म का फल समझ सके। यह घटना गांव वासियों के लिए चेतावनी बन जाती है। हर कोई जानता है कि शनिदेव का न्याय हमेशा कर्मों के अनुसार होता है। जो सही राह पर चलता है, संयम और श्रद्धा से कर्म करता है, उसकी रक्षा होती है। शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे अपने भक्तों को मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी देते हैं। सत्य, कर्म और आस्था का मार्ग ही जीवन में सुरक्षा और आशीर्वाद लाता है। सिंघणापुर का यह गांव हमें याद दिलाता है कि जो कर्मनिष्ठ, संयमी और श्रद्धालु रहता है, शनिदेव की कृपा उसका कभी नहीं छोड़ती। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कथाओं के लिए बेल आइकॉन दबाएं।